प्रसन्नात्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज ज्योतिरादित्य परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण वंदना। मुनि जागृत कुमार जी, ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित नाहटा परिवार और सभी संबद्ध महानुभाव, आज गुरुदेव तुलसी का एक पावन अवसर संयम की शताब्दी को हम मना रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी ने अपने श्री मुख से इन दिनों में दृष्टि प्रदान की कि विभिन्न साधु साथियों के सानिध्य में आज की इस नवमी पर विशेष कार्यक्रम हो और इसके अंतर्गत वैराग्य के बारे में, मुमुक्षा के बारे में, उनके संयम की शताब्दी को लेकर कुछ न कुछ संयोजना हो। और अभी हमने सुना कि मास्लो ने 5 नीड के बारे में बताया, 5 मनुष्य की आवश्यकताओं के बारे में बताया और उसमें मूल या अंतिम या हायर जो गोल है, हायर नीड है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, आत्म वैभव तक पहुंचना। एक है आसपास का जो वैभव, जो संपदा रूपी वैभव होता है, और एक है आध्यात्मिक संपदा जिसकी कोई चोरी नहीं कर सकता, जिस पर कोई टैक्स नहीं लग सकता है, जिसका कोई ऑडिटिंग बाहर से आके नहीं कर सकता है, जिसके लिए CA चाहिए, कौन सा वाला, चेतना का अकाउंटेंट चाहिए जिसके लिए। तो जो कॉन्शियसनेस पर जो फोकस करता है, ऐसा जो ये अवसर है, वो हमें ये समझना जरूरी है कि कोई बोले मोक्ष जाना है, मोक्ष यार काहीं कर श्याम भाई, बेटे बेटे काहीं है, छुट्टी मिलेगी, चलो भाई छुट्टी लेगी, क्या करूंगा, खेलूंगा, घूमने जाऊंगा, ये करूंगा, पैसा है तो ये खरीदूंगा, ये खरीदूंगा। ऐसा आदमी सोचता है कि पैसे कमाने का एक मोटिवेशन है उसको, छुट्टी लेने का भी एक मोटिवेशन है, घूमूंगा फिरूंगा, घूमने का भी एक मोटिवेशन है, घूमूंगा तो मुझे अच्छा मजा आएगा, शॉपिंग का एक मोटिवेशन, नई नई चीजें लेके आऊंगा। तो मोक्ष जाने का मोटिवेशन क्या है, मोक्ष जाके करेंगे क्या भाई? वो बोले क्या मिलेगा, खाना मिलेगा क्या वहां पे? नहीं, मोक्ष में कोई खाना नहीं मिलेगा। गेम्स मिलेंगे क्या? बोले गेम भी नहीं मिलेंगे। रुपया पैसा मिलेगा क्या? वो भी नहीं मिलेगा। नाम यश प्रतिष्ठा मिलेगी? वो भी नहीं है। अरे तो क्या मिलेगा मेरे भाई, क्यों जाऊं मैं मोक्ष? ये प्रश्न मानव मन के मस्तिष्क में आ सकता है, और जब तक उसका समाधान नहीं मिले उसे, तो उसे समाधि की साधना के प्रति वो अंदर में जो आकर्षण, अंदर में जो विलिंगनेस है, वो डीप लेवल तक कैसे आएगी। और जिसको ये समझ में आ गया कि मोक्ष का मतलब क्या है, मोक्ष क्यों जाना है, मोक्ष का मीनिंग क्या है, तो मोक्ष जाने की भावना, बार बार मोक्ष की इच्छा हो जाए, तो मोक्ष इच्छा इसको कहते हैं मुमुक्षा, और जो वो करता है उसको कहते हैं मुमुक्षु। तो ये मुमुक्षा की यात्रा, मुमुक्षु की यात्रा, संयम की यात्रा, कि ये 100 वर्ष हमें क्या बताते हैं कि 100 साल पहले किसी ने सब कुछ त्याग करके संयम का जीवन की ज्योत को लिया। कितनी उम्र में? 11 ईयर्स में आचार्य श्री तुलसी ने संयम को धारण किया, और जैसे ही संयम रत्न लिया, वापस 11 साल हुए, आचार्य बन गए। 11 + 11, तो वो आचार्य भी बन गए। और वो पहले ऐसे आचार्य हुए जो गणाधिपति भी बने, मतलब अपने रहते रहते दूसरे को आचार्य बना दिया। महाप्रज्ञ जी गुरुदेव को आचार्य बनाया, और अपने रहते रहते उसके आगे के क्रम में युवाचार्य आचार्य महाश्रमण जी को महाश्रमण रूपी पदवी का सर्जन किया, महाश्रमणी रूपी पदवी का सर्जन किया, समण समणी की व्यवस्था बनाई, अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, कितने कितने आयाम जितने हम देखते हैं, महिला मंडल, युवक परिषद, ये सब कहाँ किसके शासनकाल में आया? ये सब आचार्य तुलसी के विजन से। उन्होंने समाज को एक नया रूप दिया, पर्दे को ओपन किया, अपने दृष्टि के भी, ज्ञान के पर्दों को भी हटाया,
और महिलाओं को जो पर्दा प्रथा थी उसको भी साइड किया। अनवांटेड जितने रिचुअल्स थे उनसे समाज को भी मुक्त किया। नया दौर, नया मोड़, कितने कितने उन्होंने आंदोलन किए। चाहे दीक्षा का महोत्सव का रूप हो, चाहे धर्म संघ का एक नाम यश कीर्ति हो, चाहे जैन विश्व भारती हो, यूनिवर्सिटी हो, कितने कितने कार्य उनकी दृष्टि, उनके मार्गदर्शन के स्वरूप से हुए। और कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी विश्व का एक चिंतक हो, विचारक हो, शायद ही कोई रहा जिसने नैतिकता पर काम किया और वो आचार्य तुलसी को शायद न जानता, जिसने प्रतिष्ठा पर काम किया और वो न जानता हो, जिसने मानवता पर काम किया और गुरुदेव तुलसी को न जानता हो। और यहाँ तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो उस समय के उपराष्ट्रपति हुए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो हुए हैं, एस राधाकृष्णन संभवतया, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर, पर्पसफुल लिविंग के ऊपर। उन्होंने करीब 14 महानुभावों की जीवन को उसे अंकित किया कि ये लोग हैं जिन्होंने हायर पर्पस के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, पर्पस की पहचान भी की और पर्पस की दिशा में प्रस्थान भी किया। और उसमें 14 में से 13 लोग थे, जब उन्होंने किताब लिखी तब तक वो आगे बढ़ चुके थे, मतलब वो जीवित नहीं थे। केवल एक व्यक्तित्व था जो उस समय भी, लिखने के समय, पुस्तक लॉन्च होने के समय में भी जीवित था, जीवंत था, जागृत था। वह व्यक्तित्व कौन था? आचार्य श्री तुलसी। तो ऐसे महान गुरुदेव आचार्य तुलसी का सानिध्य हमें मिला। अभी हम एक राजगोपाल जी करके हमारे एक परिचय में आए, वो अनुव्रत और आचार्य तुलसी के व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड प्रतीत हुए। तो महत्वपूर्ण है कि न जाने कितने कितने लोग आचार्य तुलसी के व्यक्तित्व से आकर्षित हुए, पुलकित हुए, और उन्होंने संघ को भी किस तरह से जिन शासन को और जन जन का उत्थान उन्होंने किया। तो ऐसे आचार्य तुलसी के संयम शताब्दी का ये अवसर आज हम देख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस चीज को आगे ले जाने के लिए सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बोथरा जी भी जुड़े हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है कि आज के इस अवसर पर हमें 3 बातों का चिंतन करना है। जो आचार्य तुलसी का नाम है, आचार्य तुलसी का जो नाम है, तू, ल और सी, ये 3 अक्षर से उनका नाम हम देखते हैं। तो हमें क्या करना है? पहला है तुलसी, मतलब तू, मतलब तुलना। हमें तुलना करनी है। कई लोग कहते तुलना नहीं करनी चाहिए, पर तुलना करनी भी महत्वपूर्ण है। तुलना किससे करनी है? स्वयं के कार्य से करनी है। मैं कल कैसा था, आज मैं कैसा हूं, और मुझे अपने आप को कैसा शेप करना है। तो अपने आप से तुलना शुरू कर दो, अपने आप के साथ एक कंपटीशन, एक चैलेंज देना शुरू करो। मैंने इस साल ये किया, मुझे अब ये करना है, मुझे लेवल नेक्स्ट पर जाना है, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, 1 से 2, 2 से 3 और आगे होना है स्ट्रेस फ्री। मुझे नेक्स्ट लेवल पर जाना है, लेवल अपग्रेड करना है। आज मैं 6 घंटे काम करके आज इन्होंने एक नया स्टेप लिया। ये पहली बार बताते 40 साल में 3 को फ्री हुए हैं, नहीं तो ऑफिस से 3 बजे नहीं आते हैं कभी। क्यों? रोमिना जी ने भी फील किया है कि इनके रोम रोम में कितनी भावना भरी हुई है, कितनी उमंग है, कितना उत्साह है। कल ही शाम को हमारे देवेश जी ने इनसे संपर्क स्थापित किया, इनको इतना सही कहा कि ऐसा कुछ चिंतन है, हम महाराज पास में है और ये है, तो बोले महाराज पधारेंगे, हमारा सौभाग्य है। हम दिन में तो वर्किंग में रहते हैं, शाम को हम नेटवर्किंग में जुड़ जाएंगे, आत्मा से नेटवर्किंग करेंगे। और तो सब ठीक है, आत्मा से नेटवर्किंग में जुड़ना है अंदर। और इनका उत्साह भी इतना कि 5 बजे का समय था, हमें 5:05 हुई, ये 5 मिनट पहले रेडी, 5 बजने वाली, महाराज कहाँ पहुंचेंगे, हम सामने रेडी है। ये एक भावना होती है, और ये जो भावना है ना, उसी से प्रभावना होती है। जुड़ेगी हम सबकी भावना तो ऑटोमेटिक होगी प्रभावना।
जुड़ेगी नई नई संभावना। तो हमें संभावनाओं को आगे बढ़ाना है, प्रभावना को आगे बढ़ाना है। उसका सूत्र है भावना। और उसके लिए हमें क्या समझना है, सामने वाले की क्या है चावना। अगर आपको यह पता हो ना कि चावना क्या है, तो आप उसकी चावना के अनुरूप भावना रख दो, प्रभावना ऑटोमेटिक हो जाएगी। इनकी चावना के भी नंबर 3 का समाधान दो, ये मिल गया तो प्रभावना हो जाएगी। ये कहते भी नंबर 5 वाला बताओ, प्रभावना हो जाएगी। ये कहते नंबर 4 वाला बताओ, प्रभावना हो जाएगी। तो जिसकी जो नीड, और नीड क्या होती, कोई होती है फाइनेंशियल नीड होती है, फिजिकल नीड होती है। ये नीड भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप एड्रेस नहीं करते, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने क्या कहा कि गरीबी उसकी चोटी, कि भाई भूख लगी है, नहीं है रोटी, गरीबी है आदमी के अंदर, फिर शांत नहीं है आवेश। शांति की बात आप कर रहे हो और उसके बाद खाना ही नहीं है, वे काहे की शांति शांति बात कर रहे हो। ठंडन गोपाल बैठे बेचारे, कुछ है नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं है उसके पास उसकी जो बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है, वो जब तक फीड नहीं होगी, शांति की बात उसको समझ में आने वाली नहीं है। तो महत्वपूर्ण है कि उसके कोण को समझना होगा, उसकी नीड को समझना होगा, किसकी क्या नीड है। अब किसी की फाइनेंशियल नीड हो, किसी की फिजिकल नीड हो, किसी की बायोलॉजिकल नीड होगी, किसी की फूड की नीड होगी, किसी की इमोशनल नीड भी होती है, सोशल नीड भी होती है, साइकोलॉजिकल नीड भी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल नीड भी होती है। उस नीड को अगर हमने समझ लिया, उस नीड पर हमने उसको शायद एक शब्द ही सुनना है, उसने वो एक शब्द सुन लिया, वो चार्जअप हो गया। और वो शब्द को ही तो हम क्या कहते हैं, मंत्र हो गया। उसके लिए वो शब्द जो है वो मंत्र बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट है किसकी क्या नीड है। अगर ये आइडेंटिफाई करना हम सीख जाए, आज अपने बच्चों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो, पर हो सकता है कि बच्चों खुशी की खुशी में के लिए उसकी वो जो एक नीड है, वो कि पिताजी मुझे एक दिन कहे कि चलो मैं आज 1 घंटा तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करूंगा, शायद उसको सुनना वो चाहती है। आप उसके लिए पता नहीं कितना ही काम करके आ जाओ, बोले कितनी बड़ी गाड़ी लगा दो, कितने बड़े कपड़े पहना दो, कितना उसके लिए व्यवस्था कर दो, पर अगर उसको वो चीज जो जिसकी उसको नीड है, किसको क्या नीड है वो हमें पता नहीं है। तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम नीड को पकड़ पाए। और आचार्य तुलसी ने देखा युग की नीड क्या, तो उन्होंने युग की नीड को समझा, सोशल नीड क्या, समाज का नीड क्या, उन्होंने नीड पर वर्क किया, नीड को फीड किया। उनकी डीड को आज भी हम याद करते हैं। उन्होंने समाज की रीढ़ को मजबूत कर दिया, क्योंकि उन्होंने नीड को पहचाना कि उन महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं। आपको पता है उस समय में अपने समाज में लोग हिंदी नहीं बोलते थे। हिंदी बोलना भी उसका भी एक वो था, एक मतलब चैलेंज था कि अपने देश की भाषा तो मारवाड़ी, हिंदी में क्या बोल रहा है, वो तो विदेशी होगी, वो तो विलायती भाषा है, तो बाहर की भाषा है। अपने देश की भाषा को, देश मतलब राजस्थान, हिंदी और राजस्थान की भाषा नहीं, राजस्थानी बोलो भाई, तो हिंदी में क्यों बोल रहे हैं, इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं। पर उन्होंने हिंदी, इंग्लिश, टेक्नोलॉजी, हर चीज को उन्होंने एम्ब्रेस किया, उन्होंने अंदर लाया। उन्होंने जैन विश्व भारती में कॉन्सेप्ट रखा कि कमिटमेंट के साथ लोग काम करें। लोग बहुत सारे काम करते थे, बोले फ्री में काम करने वाले जो सेवा दे रहे नहीं, उनका भी एक सिस्टम होना चाहिए अंदर, जिससे उनका एक प्रोफेशनल कमिटमेंट हो। एक उन्होंने कैसा विजन दिया कि कैसे समाज किस हर नीड को फीड करते हुए सिस्टम कैसे चल सकता है। उन्होंने साइकोलॉजिकली सोचा, और इसलिए उन्होंने संघ को उस लेवल पर भी पहुंचाया। तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला है तुलना करनी है स्वयं से। आगम शास्त्र आचारांग सूत्र कहता है आय तुले पयासु। आप ये समझो कि सभी तुल्य हैं, जैसे मुझे दर्द होता है इनको भी दर्द होता है, मुझे गाली बोले बुरा लगता है उससे भी बुरा लगता है। पेड़ पौधे को भी अगर आप अपशब्द बोलते हो या हिंसा के घृणा के भाव ले जाते हो तो उसको भी बुरा लगता है, उसको भी डर लगता है। एक बुक है सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, उसके अंदर एक सुंदर लेखक ने उसको साइंटिफिक एंगल से, रैशनल एंगल से रिसर्च करके प्रेजेंट किया कि पेड़ पौधों के अंदर भी गैल्वेनोमीटर टेस्ट किया गया और देखा गया कि जब कोई हिंसक व्यक्ति वहां से गुजर रहा है तो उसके अंदर भी कैसा कंपन हो रहा है, और वही अहिंसक व्यक्ति जहां से गुजर रहा है तो एकदम वो निश्चल है, निर्मल है।
पानी के ऊपर टेस्ट किए गए, पानी के ऊपर अपशब्द बोले जा रहे हैं, वो सिकुड़ गया। उसे वो क्रिस्टल फोटोग्राफी से देखा गया, डीप फोटोग्राफी से, तो देखा गया कि वो श्रिंक हो रहा है अंदर। और जब अच्छी शब्द बोल रहे हैं, अच्छी भावना, पानी तुम कितने सहयोगी हो, कितने अच्छे हो, कितने उपयोगी हो, पॉजिटिविटी दी जा रही, तो वो भी ब्लॉसम हो रहा है, खिल रहा है। तो पानी भी हो, पेड़ पौधे हो, ये हर जीव, तो मनुष्य तो सभी जीव हमारी तरह ही तो है। तो आचारांग सूत्र कहते हैं तुला, तो आय तुले पयासु, हर प्राणी को अपने तुल्य समझो, तो अहिंसा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। मतलब तुलसी के नाम में ही वह सॉल्यूशन है। तो तुलना स्वयं से करनी है, सबको अपने तुल्य समझना है, और दूसरों से तुलना कभी नहीं करनी है, क्योंकि दूसरों के कर्म अलग है, दूसरों का बैकग्राउंड अलग है, दूसरों की अपब्रिंगिंग अलग है। तो हम सब समान है ही नहीं, जब बैकग्राउंड ही अलग अलग लेके आए हैं, तो किससे क्या तुलना करके। कई बार आदमी अपने घर, एक आदमी के घर पे मार्बल लगा, उसकी उसको खुशी नहीं है, तो बाजू वाले के वहां ग्रेनाइट लग गया, उसका दुख उसको ज्यादा है। अरे ये तो आगे बढ़ गया, मतलब लड़ी रह गया की नहीं। वो कॉम्पिटिटिव जो स्ट्रेस है वो बहुत बड़ा है। तो 3 T हम लाने का प्रयास करें। आचार्य तुलसी से हम 3 चीजों को लेके आए। अपने से तुलना रोज करो, सभी के सुख दुख में अपने तुल्य उन्हें समझो, और किसी की वेल्थ से, किसी के अपग्रेड से अपनी तुलना कभी ना करो। ये 3 स्टेप्स अगर हम अपने लाइफ में ला सकते हैं तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स को लाने का एक प्रयास, एक कोशिश कौन कौन करना चाहेगा? वंडरफुल। जिन लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किए हैं, वो जो 1-2 लोग हैं, इसका मतलब वो कोशिश नहीं करेंगे, उनका कमिटमेंट है। ऐसा मैं मान रहा हूं। मुझे लगता है मेरे विश्वास को आप सिद्ध करेंगे। तो अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। हम आचार्य तुलसी के प्रति एक भावना का प्रयोग कर रहे हैं। गर्दन और कमर सीधी, शरीर स्थिर, मन शांत। लंबा गहरा श्वास लें, धीमे धीमे श्वास छोड़ें। प्रत्येक श्वास के साथ आनंद का स्पंदन अब साथ में दोहराएंगे। आंख बंद, और ये फीलिंग करेंगे कि आनंद का स्पंदन भीतर हो रहा है। इन शब्दों को, उन वाइब्रेशंस को फील करें अपने अंदर। सदा बंद प्रशम चरितो नाम तुलसी, सदानंद स्पंद विशद चरितो नाम तुलसी, सदानंद स्पंद विमल चरितो नाम तुलसी। फील करें सदा आनंद का स्पंदन, सदानंद स्पंद, वो स्पंदन, वो वाइब्रेशन को फील करें। और आचार्य तुलसी को अपने सामने फील करें। आचार्य तुलसी का वो दिव्य ऑरा, वो दिव्य ऊर्जा का आभा वलय, और वो दोनों हाथों से मानो आचार्य तुलसी साक्षात हमें आशीर्वाद दे रहे। उनके एनर्जी से मेरे कण कण में, रोम रोम में एक आनंद पुलकित हो रहा है। भीतर से भावों से उन्हें वंदना करें। वंदनानंद पुलकित विनय नत हूँ मैं करूं, एक लय हूँ एक रस हूँ भाव तन्मयतावरू, भाव तन्मयतावरू। भावों की तन्मयता को फील करें। अब एकदम भाव के साथ उनको भावपूर्ण वंदना कर रहे, भाव भीनी वंदना कर रहे, भावों से एकदम जुड़कर वो वंदना का भाव आपका जुड़ रहा है। और गुरुदेव की आशीर्वाद से आनंद का स्राव हो रहा है, हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, जो आपके मन, आपके पूरे शरीर के कण कण में आनंद की स्पंदन व्याप्त हो रहे हैं, आनंद की स्पंदन व्याप्त हो रहे हैं, आनंद के स्पंदन व्याप्त हो रहे हैं।
उस आनंद के स्पंदन को फील करें। आपके शरीर के कण कण में वो आनंद पुलकित हो रहा है, एक एक रोम में। कहते हैं हमारी 3.5 करोड़ रुवाली, मतलब 3.5 करोड़ पोर्स हैं, 3.5 करोड़ रोम हैं। एक एक रोम आनंदित हो रहा है, एक एक रोम पुलकित हो रहा है, एक एक रोम आनंद के स्पंदन से स्पंदित हो रहा है। उस आनंद को फील करें। यदि आप आचार्य प्रवर, आचार्य श्री तुलसी के दिव्य ऑरा, उनके दिव्य आशीर्वाद, उनके संयम की शक्ति का आशीर्वाद स्वीकार कर रहे हैं, तो अपने चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव है, एक चीयरफुल स्माइल है, उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक स्माइल के साथ फील कीजिए उनकी एनर्जी, उनकी संयम की साधना वाली एनर्जी आपके भीतर की एक एक स्पंदन में प्रवेश कर रही है। सदानंद स्पंद। और कैसी उनकी शक्ति है, जीवन भर काम करूंगा, गण का भंडार भरूंगा, जीवन भर काम करूंगा, गण का भंडार भरूंगा, अद्भुत वचन निभाया रे महाप्राण गुरुदेव, कैसी वह कोमल काया रे महाप्राण गुरुदेव। अब लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ते हुए साथ में बोलेंगे वंदे गुरुवरम, ध्वनि के साथ श्वास भीतर, वंदे गुरुवरम, पुनः लंबी गहरी श्वास लें और फील करें कि आचार्य तुलसी सदैव विराजमान है, पट पर विराजमान है, आप उनको चरण बंदन कर रहे हैं, दोनों हाथों से वो आपको आशीर्वाद दे रहे। उस दृश्य का साक्षात्कार कीजिए, उनके संयम के स्वरूप को याद कीजिए, जो संयम सुमेरु के रूप में गणाधिपति गुरुदेव को देखिए और भावपूर्ण वंदना करें। लंबा गहरा श्वास ले और वंदे गुरुवरम साथ में करेंगे, वंदे गुरुवरम, पुनः एक साथ लंबी गहरी श्वास ले, पूर्ण ऊर्जा और फुल एनर्जी के साथ, सब एक साथ, वंदे गुरुवरम। अब अपने दोनों हाथ जुड़े हुए साथ में दोहराएंगे, आई एम पीसफुल, powerful, purposeful. I am peaceful, powerful, purposeful. We are peaceful, powerful, purposeful. Wonderful. वंडरफुल भावना के साथ दोनों हाथों को कोमलता से आंखों के पास ले जाएंगे, धीमे धीमे आंखें खोलेंगे, प्रयोग संपन्न। इन 24 करीब 24 मिनटों में हमने अनेक विषयों की स्पर्शना की। मुख्यतया हमने आचार्य तुलसी के 3 उनके नाम के साथ जोड़ते हुए 3 क्वालिटीज पर फोकस किया। तुलना स्वयं से जरूर करें, सभी को आत्म तुल्य समझे और बाहर के मटेरियल्स के लिए किसी से तुलना न करें। तो इन 3 क्वालिटीज को जीवन में लाने का प्रयोग और 3 बार वंदे गुरुवरम करने का, हम प्रयोग करने का सलक्ष्य प्रयास करें। गुरुदेव हमारे आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी की पावन कृति के रूप में हम परम पूज्य युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी को देखते हैं और जिनका दिल्ली में पदार्पण हो रहा है, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, एनसीआर में प्रवेश हो रहा है। 2027 में जन जन का उत्थान करने के लिए पद यात्रा के माध्यम से पधार रहे हमारे युग प्रधान
जो हम सबके करुणा निधान, जिनके पर चेहरे पर रहती सदा मुस्कान, दर्शन करते दूर हो जाती सारी थकान, जब मिलता उनका आशीर्वाद रूपी वरदान, वो करते हैं सबका उत्थान, ऐसा है उनका आह्वान। आज से जुड़ जाए सभी श्रीमती और श्रीमान, याद रखे जुड़नी चाहिए साथ में आपकी संतान, चरणों को करे हम गतिमान, करना है हमें अपना और अपनों का उत्थान, जन जन का कल्याण। तो हम ये प्रयास, ये प्रयोग करने का प्रयत्न रखें। और आज के इस अवसर पर नाटा जी के परिवार में आना हुआ है, 2 शब्द उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा भीतर में रहे खुशी, सबके रहे अंदर भीतर एकता, रोम रोम में रहे आनंद, ऐसा रहे राज कुमार जी का क्रम। और तभी सभी पांचों भाई पंच परमेष्ठी को करे भावपूर्ण नमन, क्योंकि लक्ष्मी का जहाँ वास, ऐसा है ये इनका वामिका का ये प्रवास। तो ये हम छोटे भाई काम बड़ा करना है, नाम क्या है? रविंद्र जी ने क्या? नरेंद्र जी, नरेंद्र जी। तो नरेंद्र जी भी आ गए, देखो। हाँ, अच्छा, अरे बहुत एक सेवा का क्रम है, और सेवा की इनकी एक भावना रहती है, ये भी एक बहुत अच्छा क्रम है और महत्वपूर्ण है। आज माता जी का भी हमने देखा कि वो शायद खड़े बहुत कम रहते हैं, पर आज तो वो बहुत देर खड़े भी रहे, और उनका एक उत्साह जो था, तो हमारे बोथरा जी कह रहे थे कि इनको एकदम एक नई ऊर्जा आ गई जैसे, और एक उत्साह है कि संत आए, सब लोग कह रहे बैठ के आप कर सकते हो, बोले नहीं मैं खड़े होके बात करूंगी, खड़े होके वो कर, और इतनी उनकी भावना और उनकी इतनी एक क्रम है कि भी महाराज का ये जो प्रोग्राम बन रहा है, यात्रा का है, ये है वो है, हम जुड़ना चाहते हैं, हम करेंगे, हम भावना से ये करेंगे, हमारे राजकुमार जी है, हमारे ये है, और सब बच्चे जो हैं, तो सब लोग एक अच्छे क्रम से आगे जुड़ते रहेंगे। तो आज एक सुंदर आगमन और एक सहज में आचार्य प्रवर के इतने महान दिवस पर आज यहाँ आगमन हुआ है, तो हम चाहेंगे 2 शब्द आप लोगों के हम सुनना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम हम सुनेंगे रोमिना जी से, क्योंकि रोमिना हाउस में आज आए हैं। हमने बोला राजकुमार जी तो देखो वहां पे भी दर्शन करते रहते हैं, अनुव्रत भवन में भी कई बार दर्शन किए, इनके ऑफिस में भी जाना हुआ है, पर रोमिना जी के लिए घर पे आना जरूरी था, तो घर पे रोमिना जी के लिए आए हैं, लक्ष्मी जी के लिए आए हैं, तो गृह लक्ष्मी आप हैं, तो 2 शब्द आपके सुनेंगे। आज आपको कैसा लग रहा है आपके तो 2 शब्द आपके सुनेंगे। आप अगर खड़े खड़े भी बोल सकते हैं, और जितना अच्छा लगा उतना आप बोले, जितना कम अच्छा लगा उतना कम बोले, जितना अच्छा लगा उतना अधिक बोले। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ज्ञान की जो बातें मैंने सुनी करने की कोशिश करूंगी। आप लोग आए, धन्यवाद। अरे वाह, इनके लिए इसी क्रम में अब हम सुनेंगे हमारे राजकुमार जी बोथरा जी हैं। हाँ नहीं, इसीलिए एक बार खड़े हो सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, दर्शन तो कर सकते हैं खड़े खड़े। तो आप कम शब्दों में बताइए भाई, बताइए। आप कम बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो क्वालिटी। जो सवाल था जी, वो मैंने आप दोनों महाराजों से किया था, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि नई जनरेशन को कैसे जोड़ा जाए। वेरी गुड, वेरी नाइस। हो सकता है मेरी 58 की एज है जी, 2 साल 5 साल और सेवा कर पाऊँ, जी, हमारे बच्चे कैसे जुड़े आपसे। कितना अच्छा इन्होंने बात रखी। तो इनके लिए भी एक, तो हम ये कहना चाहेंगे, ठीक है, तो बच्चे कैसे जुड़े। आज के बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, रीजनिंग बेस्ड है। वो ये नहीं चाहते हैं कि हम 100 दिन प्रवचन सुने और 1 दिन अपनाएं, वो चाहते हैं 1 प्रवचन सुने और 100 दिन अपनाएं, और वो जल्दी समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। क्लियर है वो दिमाग में सेट हो गया, दिल में उतर गया, वो जीवन में आ गया, बात खत्म। ऐसा नहीं कि प्रवचन में बहुत बातें सुनी और उनको झटका और गए। तो ऐसा भी एक नई पीढ़ी में हम देखते हैं, उनको कोई बात समझ में आ गई, क्लिक हो गई है, तो फिर वो फिट हो गई है अंदर, फिर आपको बार बार कुछ कहने की अपेक्षा नहीं।
तो वो ऑटो मोड हो जाती है अंदर। तो जो आचार्य तुलसी ने जो आचार्य भिक्षु ने जो कहा कि अंधविश्वास नहीं, समझ के करो, गुण ओलख सुमिरन किया सरे अचिंत्या काम, गुण को ओलख के, तो ये गुण को ओलखना चाहते हैं। तो आज जरूरत है कि उन लोगों से एक 1-to-1 संवाद हो। उन बच्चों के साथ अगर संवाद होगा, उनके अंदर ये अच्छाई है, उनको अगर सच्चाई समझ में आ गई है तो उन्होंने उसको अपनाई है। फिर वो फॉर्मेलिटी के लिए धर्म नहीं करेंगे, वो धर्म को जीने के लिए जरूर उसको धारण भी कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल है, ग्राउंडेड है। तो ऐसे बच्चों के साथ कितना संवाद, और उसमें माता पिता की बड़ी भूमिका है। इसलिए मैंने कहा कि जन जन का उत्थान, जुड़े श्रीमती और श्रीमान, साथ में हो संतान। तो ये प्रयास करना चाहिए, कोई भी चरित्रात्मा, कोई भी गुरुदेव हो, चरित्रात्मा हो, या जो आपको लर्नेड नॉलेजेबल, जो आपके बच्चों के साथ फ्रेंडली शेयरिंग कर सके, उनको आज प्रीचर नहीं चाहिए और टीचर नहीं चाहिए, उनको फ्रेंड चाहिए, एक मित्र चाहिए, जो मित्र की तरह संवाद करे, लेक्चर नहीं दे, प्रवचन नहीं सुनना है उन्हें। उन्हें क्या चाहिए? एक संवाद चाहिए, एक इंटरेक्शन चाहिए। तो इंटरेक्शन होगा तो कनेक्शन होगा, और कनेक्शन होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो और डीपर कनेक्शन कमिटमेंट के साथ जुड़ेगा। तो वो अपने आप समय के साथ, कुछ समय ग्रोथ का होता है, कुछ समय लेवल 1, 2, 3 नीड्स का भी होता है, फिर लेवल 4, 5 का भी होता है। तो एक एक समय होता है जिसमें आदमी सेवा करता है, एक समय होता है तब वो अपना एक अर्जन भी करता है, अपना लर्निंग भी करता है, और उन सबको पैरेलल जितना जैसे मैनेज कर पाता है वो करने का प्रयास भी करता है। तो हमें उनके इंसाइट को पैदा करने का काम करना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग अच्छी कैसे बढ़े। धर्म कितना करते वो महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म तो धारण करने की चीज है, धर्म क्रिया की चीज मूल नहीं है। हम धार्मिक क्रिया पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क आते हैं हमारे अंदर। अगर हम धर्म को अंडरस्टैंडिंग पर फोकस कर दे पूरा, तो धर्म को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत कम शब्दों में गहराई से समझ सकते हैं, और वो समझ जाए ना, वो बहुत है हमारे लिए। समझ गए तो अपने आप समय पर वो अपनी सारी भावनाएं भी उनकी व्यक्त होगी और सब चीजें आगे बढ़ गई। ऐसा मेरा समझना है। इसी क्रम में हम सुनेंगे हमारे राजकुमार जी को, जिनके घर में आज ये आना हुआ है, जिनकी विशेष भावना से ये प्रोग्राम बना है। तो राजकुमार जी, नाटक आराध्य के चरण के हो कि आपने समय दिया हमारे और आपके इस धर्म लाभ का सभी लोगों को लाभ हो रहा है, और उसके लिए हमारे परिवार के बाकी मित्रगण आए, उन्होंने अपना समय निकाला, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय के साथ जिस तरह से हर जगह इवोल्यूशन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता था कि हमारे धर्म संघ के अंदर उतना इवोल्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरह 2 युवा संतों को हमने सुना है, जैसा भी कहता है कि लोग कहते हैं गीता के अंदर कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। आज की युवा पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि फल क्या मिलेगा, तभी मैं कर्म करूँगा। तो आपने जिस तरह से धर्म की बातें हमें लाभ को इंगित करते हुए बताई, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सार्थक थी, और युवा पीढ़ी को आप अंदर तक कनेक्ट कर पा रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव है आज के, जो कि हमारे भाई राजकुमार जी ने बोला कि युवा पीढ़ी कैसे कनेक्ट होगी, तो अगर इस तरह की वार्तालाप और इस तरह के धर्म लाभ अगर वो लेते रहेंगे तो निश्चय आज नहीं तो कल वो जुड़ जाएंगे। तो उनका जुड़ मिलना जरूरी है। तो हमें माँ बाप का इतना कार्य है कि हम किसी तरह अपने बच्चों को एक बार लाके बिठा दें, बिठाने के बाद में उनको घेरना, मुझे लगता है कि हमारे साधु संत इतने काबिल हैं कि वो उन बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। और तीसरी बात है कि आपने जिस तरह साइंस को और रिलीजन को आज जोड़ के हम सब लोगों को बताया कि दोनों चीज़ जुड़ने के बाद में भी एक है और जुड़ने के बाद एक भी नहीं है। तो जो वास्तविकता की तरफ जो आज आपने इशारा किया, मुझे लगता है कि हम सब श्रावक लोग आपके कृतज्ञ हैं कि आपने बहुत ही कम समय में अच्छा लाभ की ज्ञान की बात हमें बताई, उसके लिए हम धन्यवाद देता हूँ। उनके लिए भी और आपके दोनों के साधुओं के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जन जन के यहाँ पर जाके, घर घर पे जाके एक जो धर्म के लोग जगा रहे हैं और सबको कनेक्ट कर रहे हैं। एक नई एक चेतना, नई ऊर्जा एक दिल्ली समाज में आपने भरी है, और मुझे लगता है कि ये जो आगामी चातुर्मास है 2027 में आचार्य श्री का, उसकी एक अहम भूमिका, एक अच्छी नींव एक बन रही है। आप हमें आशीर्वाद दें कि हम सब दिल्ली वासी जो हैं, जो अगला चातुर्मास आचार्य श्री का होने वाला है,
उसको बखूबी अच्छे तरह के ऐतिहासिक चातुर्मास बना सके। और आप जिस तरह से कनेक्ट करते हैं सबको और ख़ासकर युवाओं को कनेक्ट करते हैं, वो मुझे लगता है कि एक अतुलनीय है और हम सब आपके बहुत कृतज्ञ हैं। उनके लिए गुरुदेव के शिक्षा वृंदम, उन्हें तो आपको सुनना अपने आप में सौभाग्य का विषय है, क्योंकि निमित्त तो बने राजकुमार जी नाटा और उनका ये निवास स्थान है, लेकिन आज साक्षात्कार करवा दिया हमारे आचार्य श्री तुलसी, हमारे गुरु जिनका 100वां संयम दिवस मना रहे हैं आपने तो आज साक्षात्कार करवा दिया, उनका आशीर्वाद दिला दिया। तो ये इतना बड़ा चमत्कार आपके माध्यम से आज हुआ है, वो उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो आशीर्वाद जो हमें मिला आज इस प्रांगण में, ये सचमुच हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और साथ में बोनस के रूप में मिला हमें माला, उन्हें जो जागृत कुमार जी ने जो दिया, मैनेजमेंट, एंटीवायरस, लेज़र और अजपाचक, माला फेरो और अपने स्वयं का कल्याण करो। सो बहुत आज आनंद की प्राप्ति हुई, धर्म लाभ इस सभा में बहुत आनंद लिया। उनके लिए शुभ